यहाँ पे मैं आपसे 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। लिस्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, बहुत सारा अगर आपके पास में डेटा है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। बट मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी ना, हम उसको तब एक्सप्लोर करेंगे, तब तुम उसको ध्यान रखोगे हमेशा। हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप जितना मैं अभी तक आप लोगों को पाइथन में सिखा रहा हूँ आप लोग देख रहे होगे, और लास्ट वाला भी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा जिसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज़ फिटनेस ट्रैकर, राइट। और वो फिटनेस ट्रैकर में आप लोगों ने देखा हुआ था कि यार किस तरीके से हमारे को फंक्शंस का यूज़ करना है, मॉड्यूलर अप्रोच को यूज़ करना है। अभी तक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे ऊपर तुम क्लिक करके वो भी देख सकते हो और उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग डे 3 स्टार्ट करते हैं, और डे 3 में हम लोग बेसिकली क्या बात करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज यहाँ पे मैं आपसे 4 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। पहली चीज़ है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है उसको समझना है। फिर हम एक रैंडम मॉड्यूल होता है, क्योंकि इसका यूज़ आप लोगों को प्रोग्रामिंग में लगेगा, तो कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो। तो रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तीसरी चीज आएगी लिस्ट, मतलब जो एक डेटा डिक्शनरी से रिलेटेड या डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपन बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, नॉट डेटा डिक्शनरी। बेसिकली दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसेप्ट है हमारा। तो लिस्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, बहुत सारा अगर आपके पास में डेटा है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे और कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा एक इंडेक्स एरर करके भी आता है, क्योंकि जब हम आउट ऑफ बाउंड निकल जाते हैं, मतलब अगर आपके पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक बोलता हूँ एक एरे है यार, और एरे में आपने तीन वैल्यूज आपने स्टोर करके रख रखी हैं। अब अगर आप चौथी वैल्यू को आप अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर की एक एरर आती है। तो ये इंडेक्स एरर क्या होती है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इन चीज़ों को अपने को समझना है, ठीक है। चलो, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन फर्स्ट विथ मॉड्यूल। एंड यहाँ पे हम एक एक कंसेप्ट को एक एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे गाइस। तो इनको आप ध्यान से समझिएगा, एंड इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी दूंगा। एंड एट द एंड हम लोग जो प्रोजेक्ट है उसका मॉड्यूल 2 हम लोग प्लान करेंगे, ताकि आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में आप चलो और आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ पाए कि यार हमें क्या करना है एग्जैक्टली, और कैसे प्रोजेक्ट में इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बहुत ध्यान से समझना और बने रहना इन सारी चीज़ों में। चलो, सो विल स्टार्ट विथ अ वेरी फर्स्ट टास्क, दैट इज बेसिकली दी मॉड्यूल, ठीक है। सो हम लोग मॉड्यूल के ऊपर बात करते हैं कि यार मॉड्यूल क्या होता है। पहले आप इसको यहाँ पे से देखो, मैंने आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप चाहो तो आप मेरे को पॉज करके और ये नोट्स भी आप लिख सकते हो गाइस, ठीक है। और मेरा तो सजेशन ये है आपको नोट्स बनाना चाहिए, अपना एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, लिखो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए, सो मॉड्यूल क्या होता है पाइथन के अंदर, और हम हमारा खुद का मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर अपन बात करते हैं, और धीरे धीरे इनको हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मॉड्यूल इन पाइथन इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। मतलब पाइथन के अंदर मॉड्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर एक फाइल अपन ने बनाई हुई है, और उस फाइल के अंदर आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो। उस फाइल के अंदर आप फंक्शंस स्पेसिफाई कर सकते हो, आप क्लासेस बता सकते हो, आप वेरिएबल्स लिख सकते हो उसके अंदर, दैट कैन बी रीयूज्ड इन अदर पाइथन प्रोग्राम। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हम मॉड्यूल क्यों बना रहे हैं, ताकि हम हमारे कोड को हम रीयूज कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एक चीज अपन समझते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैथ से रिलेटेड। तो मैथ नाम से जो है वो एक मॉड्यूल है, ठीक है। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जैसे भाई स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन हुआ, या और भी बहुत सारे फंक्शन है। अब तुम्हें अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो बेसिकली उसका लॉजिक जो है ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। तुमको अपने से इस पर्टिकुलर चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, तो तुम इसको रीयूज कर सकते हो। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर भी काफी सारा कोड ऐसा होता है यार जो तुम्हारे को रीयूज करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को कुछ एक स्ट्रिंग यूटिलिटी बनानी है, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग यूटिलिटी में मेरे कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे को बार बार करना पड़ता है। तो मैं बार बार करने के बजाय मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर काम को मैं एक जगह पे रखूंगा और उसको रीयूज कर लूंगा मल्टीपल टाइम पे। तो वो चीज को मैनेज करने के लिए आप बेसिकली यूज करते हो मॉड्यूल कंसेप्ट का, ठीक है। दिस इज क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइथन हैज अ रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विथ प्री बिल्ट मॉड्यूल्स। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं गाइस, जैसे मैथ नाम से मॉड्यूल हुआ, डेट टाइम हुआ, रेंडम हुआ, ये सारी चीजें। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्री बिल्ट लाइब्रेरी बनी हुई है और इसमें ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, तो तुम कहोगे पता कैसे चलेगा सर? तो देखो इसके लिए एक चीज बताता हूँ। तुम यहाँ पे पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना, ठीक है। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आप देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी मॉड्यूल को आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक ये रैंडम मॉड्यूल मेरे को सर्च करना है, तो देखो मैं यहाँ पे से जाऊंगा और आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैंडम इज अ पाइथन मॉड्यूल, ठीक है। और इन रैंडम इट जनरेट्स सूडो रैंडम नंबर्स। अब यहाँ पे रैंडम से रिलेटेड इसने काफी सारी इंफॉर्मेशन देके रख रखी हुई है, सो यू पीपल कैन कम हियर एंड यू कैन रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार रैंडम क्या काम करता है। तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। इसी तरीके से क्या होता है, मैथ नाम से भी हमारे पास में एक मॉड्यूल है। तो देखो मैथ से रिलेटेड कुछ भी यूटिलिटी तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम यहाँ पे आओगे, मैथ पे यहाँ पे जाके तुम वो सारी चीजें देख सकते हो। इसी तरीके से तुम्हें डेट टाइम के ऊपर कुछ करना है, तो तुम डेट टाइम नाम से मॉड्यूल होगा, इस मॉड्यूल के ऊपर जाके भी तुम सारे काम कर सकते हो। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर ऐसा कुछ बताओ ना यार जिसमें सारे मॉड्यूल मेरे को एक जगह पे मिल जाए। देखो बताना आसान है यार, बट मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जिस चीज की जब जरूरत पड़ेगी ना, हम उसको तब एक्सप्लोर करेंगे, तब तुम उसको ध्यान रखोगे हमेशा, ठीक है। अब देखो इसमें अच्छी चीज क्या है जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए गाइस। जैसे सपोज मैंने मैथ मॉड्यूल बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार तुम्हें चीजों को रटना है, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू बाय हार्ट एनीथिंग, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैथ से रिलेटेड अगर मुझे कुछ काम करना है, मैं ये मैथ मॉड्यूल पे आऊंगा एंड आई विल रीड अबाउट दिस कि यार ये मैथ मॉड्यूल क्या काम करता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो, आप यहाँ पे आने के बाद में ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हो कि यार मैथ मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस क्या काम करते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल का एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही आपको आगे कभी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले मॉड्यूल को आप एक्सप्लोर करना, देन आप सोचना कि अगर वहाँ पे ये चीज़ नहीं है तब हम जाके अपना खुद का लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो अगर मैं SQRT बोलता हूँ तो ये SQRT क्या करता है, इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे दिया जाएगा इसका स्क्वायर रूट आपको ये निकाल के दे देगा। अब मॉड्यूल को यूज करने का तरीका क्या होता है गाइस, मॉड्यूल को यूज किया जाता है इंपोर्ट स्टेटमेंट से। तो जिस भी फाइल के अंदर तुम इसको यूज करना चाह रहे हो वहां पे तुम इसको इंपोर्ट करो और उसके बाद डायरेक्टली इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा तुम्हें करके भी दिखाता हूँ ताकि तुम इन चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे कि यार व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अपन मेन डॉट पी वाई के अंदर ही यू नो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, सबसे पहले आपने मैथ, या देखो इसको एक काम करते हैं, इंपोर्ट अभी नहीं करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एरर क्या है। लेट्स से मेरे को क्या करना है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, SQRT मेरे को निकालना है 25 का। अब ये तुम्हें पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इट इज 5, सही है। अब यहाँ पे आके देखो जब तुम मैथ को यूज करोगे तो यहाँ पे ये एरर क्या बता रहा है, पहले एरर को समझ लेते हैं, ठीक है। एरर क्या बोल रहा है भाई अपने को, ये बोल रहा है कि इंपोर्ट कर लो भाई मैथ को। इसने खुद ने भी तुमको सजेशन दिया हुआ है। तो जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा देखो मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो तुम देखो यहाँ पे तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार जो 25 है इसका स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, सही है। तो देखो कितना आसान है किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज करना। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि यार हमारे पास में कौन कौन से मॉड्यूल हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब चीज़ों को समझना है। तो मैंने आपको एक तो मैंने ये बता दिया कि यार मैथ नाम का एक मॉड्यूल है जिसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैथ के कुछ और दूसरे फंक्शंस हैं उनको भी तुम एक्सप्लोर करके देख सकते हो तुम्हारी तरफ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अगली चीज़ है दैट इज बेसिकली कि यार हम हमारा खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं क्या। यस यू कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। अब वो कैसे बनाना है उसके बारे में मैं थोड़ी सी एक आइडिया आपको दे देता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद में देखो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। और सपोज मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यार मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज बेसिकली अ पाइथन फाइल विच कंटेन्स आइदर फंक्शंस, क्लासेस और अदर कोड, ठीक है। मतलब उसके अंदर आप वेरिएबल्स डाल सकते हो, फंक्शंस डाल सकते हो, आप क्लासेस उसमें ऐड कर सकते हो। दीज थिंग्स आर कॉल्ड बेसिकली दी पाइथन मॉड्यूल, है ना। तो हम इधर क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर नाम से आप एक
फाइल बना लो, ठीक है। कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम की आपकी एक फाइल बन गई। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि डिफाइन, लेट्स से क्या डिफाइन करना चाहिए यार, अपन ने ऐड नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर ए एंड बी ऐसा कुछ करके हम यहाँ पे से दे देंगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न दी सम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। एक सिंपल सा अपन बना के देखते हैं। मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि यार ये काम किस तरीके से करने वाला है, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। देखो इसी तरीके से मैं डिफाइन कर लेता हूँ। अभी अपन ने ऐड किया है, देन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ए माइनस बी करेंगे इधर, ठीक है, और यहाँ से अपन रिटर्न करवा देते हैं ए माइनस बी। ये सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ गाइस, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यार काम कैसे करना है। बाकी की चीज़ें जब अपन इसको प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे ना, वहाँ तुम्हें और मज़ा आने वाला है। बट पहले बेसिक फंडे समझ लो ताकि चीज़ें आसान हो जाएं आपके लिए, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास में सिंपल एक पाइथन का मॉड्यूल मैंने बनाया कैलकुलेटर। अब देखो यहीं पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे इस कैलकुलेटर नाम के इसको मेरे को यूज़ करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कैलकुलेटर इस नाम से मैंने ये बनाया, कैलकुलेटर डॉट ऐड में कॉल कर रहा हूँ, और ऐड में मैंने क्या कर दिया 10 + 5, मतलब मेरे को 15 मिलना चाहिए। अब देखो यहां पर भी ये तुम्हारे को एरर देगा, ठीक है, यहां पर भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर नाम का मॉड्यूल आपने इधर अच्छा इधर इंपोर्ट तो किया हुआ है मैंने, बट व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ओवर हियर। ओके, ठीक है, अपन देखते हैं, वो वार्निंग है, एरर नहीं है। तो यहाँ पे से जब मैंने इसको रन किया, टाइप एरर ऐड मिसिंग, ओके ओके, देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। मेरे को यार 2 आर्ग्यूमेंट मेरे को पास करने चाहिए थे, मेरे को 10 and 5 ऐसे पास करना था। आई एम सॉरी, दिस वाज माय मिस्टेक, है ना। थोड़ा भावनाओं में चला गया था मैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना यार, ऐसे छोटी छोटी सी गलतियाँ नहीं करना है। तो वही मैं सोच रहा था यार प्रॉब्लम कहाँ आ गई। तो यहाँ पे से देखो 15 इसने दिखा दिया, है ना, दिस इज समथिंग करेक्ट। अब इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, तुम अगला भी इसमें यूज़ करके देख लो, कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, अगेन इसमें 10 and 5 तुम डाल दो। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है कि यार हियर विल बी हैविंग दी यू नो फंक्शन एज दिस पर्टिकुलर थिंग, और इधर इसका जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। देखते हैं, ये देखो करेक्ट है। तो मैंने अपना खुद का मॉड्यूल भी बनाना सीख लिया, कैसे करते हैं गाइस, मॉड्यूल क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक काम करते हैं, मैं तुमको कुछ एक अच्छे प्रोग्राम्स भी देता हूँ, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम देता हूँ। इन प्रोग्राम्स को तुम्हारे को पढ़ना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करके देखना है। इसके मैं आपको यू नो असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, बट मैं इसके सॉल्यूशन नहीं बनाऊंगा यार, सॉल्यूशन तुमको खुद को बना के देखना है, ठीक है। इनकेस अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, मेरे को कमेंट में लिख के देना, देन हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बट दिस इज समथिंग दैट यू पीपल विल बी क्रिएटिंग बाय योर ओन साइड, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे असाइनमेंट क्या है वो देख लो। मेरे को क्या करना है, क्रिएट अ कस्टम यूटिलिटी मॉड्यूल। तुम्हें एक यूटिलिटी मॉड्यूल बनाना है और उसके अंदर क्या करना है, बिल्ड अ स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट पी वाई। मतलब यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक स्ट्रिंग यूटिल डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बना दो। ये इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या होगा, मेरे को कुछ फंक्शन बनाने, जैसे काउंट वॉवेल्स नाम से एक फंक्शन बनाओ, इस पैलेंड्रोम नाम से एक फंक्शन बनाओ, एंड रिवर्स स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन बनाओ, एंड यूज दिस मॉड्यूल इन अ मेन स्क्रिप्ट टू प्रोसेस यूजर इनपुट स्ट्रिंग। मतलब हम मेन स्क्रिप्ट से क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ इनपुट डालेंगे, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग मैंने डाली और उस स्ट्रिंग में मेरे को ये देखना है उसमें वॉवेल्स कितने हैं, वो स्ट्रिंग पैलेंड्रोम है और उस स्ट्रिंग को मेरे को रिवर्स करना है। सेम चीज को आप यूज करके देख लेना, एंड यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज आपके काम करना चाहिए। सो आई होप ये पर्टिकुलर आपको चीज समझ में आई होगी कि असाइनमेंट क्या है और इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो अगला असाइनमेंट देखते हैं, टेम्परेचर कन्वर्टर मॉड्यूल। अब इस टेम्परेचर कन्वर्टर मॉड्यूल में क्या करेंगे ये भी देख लो। क्रिएट अ मॉड्यूल नेम टेम्परेचर कन्वर्टर डॉट पी वाई with functions to convert temperature between Celsius and Fahrenheit and Kelvin. Use this module in a weather app script. अब देखो आपको अलग अलग अच्छे अच्छे प्रोग्राम दे रहा हूँ यार, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कहाँ से लेके आता हूँ मैं, है ना।
बहुत रिसर्च लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो सब बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स हैं। इनको तुम करो एंड काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा यहाँ पे से, ठीक है। तो आई होप यार ये 2 चीज़ें समझ में आई होंगी। ये 2 प्रोग्राम तुमको बना के देखने हैं। इफ इट इज़ डन देन इट इज़ गुड। अगेन इफ़ यू विश यू कैन डू द गूगल ऑल्सो, और तुम्हारे को कुछ और भी तरीके पता है तो तुम उससे कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है यार, इनिशियली तुमको फोकस करना चाहिए लर्निंग पे। ये बेसिक्स हैं, एक बार बेसिक्स आ गए ना तो आगे जाके मैं तुम्हारे को और भी एडवांस लेवल की टेक्निक दिखा दूंगा, जिससे तुम्हारा ये जो कोडिंग है ना ये काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। अपन बाद में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। चलो टिल हियर हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अगले वाले सेशन में हम लोग रैंडम मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे कि यार रैंडम मॉड्यूल क्या होता है। तो वहाँ पे बिल्कुल आ जाना, देख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। चलो अच्छा लगता है तो यार इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करो। जितना शेयर करोगे यार तुम्हारा भी फ़ायदा है, मेरा भी बेसिकली फ़ायदा है ना। तो इन चीज़ों को कर लेना। चलो टिल देन यार, थैंक यू वेरी मच।